علامہ اقبال रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को जब आप पढ़ते हो तो वो ये आपको सिखाते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। वो आपको समझाते हैं कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। वो आपको समझाते हैं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। वो आपको सिखाते हैं कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। वो आपको फ़र्क सिखाते हैं, आपको आपका स्टेटस सिखाते हैं कि आप शाहीन हो और आपके और गरगस के जहां में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपकी परवाज़ में और गरगस की परवाज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपके शिकार में और गरगस के शिकार में बहुत बड़ा फ़र्क है। और इसी के थ्रू अल्लामा इकबाल हमें सच झूठ, सही गलत, हलाल हराम, इन तमाम चीज़ों में अल्लामा इकबाल हमें फ़र्क सिखाते हैं। अल्लामा इकबाल शाही की बात क्यों करते हैं? क्योंकि शाही कभी भी मुर्दार नहीं खाता, हराम नहीं खाता, खुद का शिकार करता है और फिर उसको खाता है। अल्लामा इकबाल शाही की बात इसीलिए करते हैं क्योंकि शाही की परवाज़ बादलों से बुलंद होती है। जब बारिश होती है सारे परिंदे जो हैं पौधों में या अपने घोंसलों में छुपना शुरू करते हैं, लेकिन शाहीन छुपते नहीं है, वो बादलों से ऊपर परवाज़ करते हैं। ये अल्लामा इकबाल आपको सिखाते हैं। अल्लामा इकबाल आपको सिखाते हैं कि आप किस तरीके से हर मौके पर, हर मोड़ में अपनी ज़िंदगी, अपनी खुदी की हिफाजत करो, अपनी खुदी को बचाओ और अपनी खुदी को उस मकाम तक लेके जाओ कि फिर खुदा तुमसे खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो आपको इश्क़ रसूल और अदब रसूल सिखाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। ये जहाँ क्या चीज़ है वो लोह कलम के जिससे आप अपनी तकदीर लिखो, जो कुछ भी लिखते हो वो आपको मिल जाएगा। वो लोह कलम आपको मिल जाएगा अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करते हो। उसके लिए शर्त ये है। तो अल्लामा इकबाल आपकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपकी मदद करते हैं। आप जिस फील्ड में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, वो आपकी हिफाजत करते हैं, आपकी तरबियत करते हैं कि आपने किस तरीके से ख़ुद को बचाना है, अपनी खुदी को बचाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए या इसको बचाते हुए किस तरीके से अपनी ज़िंदगी के जो आपका मकसद है वहाँ तक कैसे पहुँचना है। अल्लामा इकबाल को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो कि ख़ुद ये कहते हैं कि मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी लंदन में जी सकता था, यूके में एक बेहतरीन लेविश लाइफस्टाइल गुजार सकता था, लेकिन मैं हिंदुस्तान इसीलिए आया ताकि मैं मुसलमानों की मदद कर सकूँ। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था पाकिस्तान बनाने का, एक आज़ाद रियासत बनाने का, उस ख्वाब को मैं पूरा कर सकूँ। तो वो मोहम्मद अली जिन्नाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि मुझे इस बात पर फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो सोच है, उनकी सोच का एक अदना सा, एक छोटा सा सिपाही हूँ। और वो ये बात भी करते हैं कि मैंने यानी क़ायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा इस्लाम का दाई यानी इस्लाम को समझने वाला, इस्लाम की तफसीर करने वाला, इस्लाम को जानने वाला क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कहता है कि मैंने इतनी बड़ी शख्सियत जो कि इस्लाम को जानती है अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। अच्छा, क़ायद आज़म के बाद हिंदुस्तान की तरफ जाएं तो उस दौर के एक हिंदू पॉलीमैथ फिलोसोफर थे और एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और एक बहुत बड़े पोइट भी थे। वो रविंद्रनाथ टैगोर नाम था उनका। रविंद्रनाथ टैगोर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से जाने के बाद जो खाली जगह रह गई है, जो खिला रह गई है, रविंद्रनाथ टैगोर कहता है कि शायद ही कोई आने वाले दौर में या इस दौर में इस खिला को पूर्ण कर पाए। इतनी बड़ी शख्सियत है वो। थोड़ा सा आगे और चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान के एक बहुत बड़े तो नहीं लेकिन सबसे बड़े शायर हम कह सकते हैं, जिनको मलकुल शोराए ईरान भी कहा जाता था। ईरान के सबसे बड़े शायरों के शायर थे वो, जिनका नाम मोहम्मद तकी बहार साहब था। उनको अगर आप उठाकर देख लें तो वो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि हमारा दौर क़ायद आज़म के नाम से मंसूब है। वो फ़ारसी में वो बहुत खूबसूरत लाइन है, वो मेरे अभी जहन में आ नहीं रही। वो इस तरह है कि असर हाजिर खासा इकबाल गश्त, इस तरह है वो, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा दौर इकबाल के नाम से मंसूब है। यानी जब भी उस दौर की बात की जाए या उस दौर में बड़े जितने भी लोग थे, फिलोसोफर, साइंटिस्ट या पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी थे,
उन सब की बात की जाएगी तो उसमें मोहम्मद इकबाल का जिक्र जरूर होगा, चाहे कोई पाकिस्तान में उसकी जिक्र करता है, अमेरिका में उसकी कोई जिक्र करता है या अरब के ममालिक में करता है, अल्लामा इकबाल का जिक्र उसमें लाजमन होगा। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं मिस्र की तरफ। मिस्र के एक बहुत बड़े शायर थे अब्दुल्ला हजाम। वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि अगर इस दौर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी, उनके बारे में जानते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत, अल्लाह के कितने बड़े वली थे वो कहता है अब्दुल्ला हजाम मिस्र के कि अगर मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस दौर में दोबारा जी उठेंगे तो वो यकीनन इकबाल ही होंगे। एक बहुत बड़ी बात कर जाते हैं वो। और फिर आखिर में अल्लामा इकबाल के जो अपने उस्ताद थे जिनका नाम थॉमस वॉकर अर्नोल्ड था, वो अल्लामा इकबाल यानी अपने शागिर्द के बारे में कहते हैं कि इंडीड ही इज द मैन ऑफ हिज एज, ही इज द मैन अहेड ऑफ हिज एज एंड ही इज द मैन एट ऑर ऑफ हिज एज। कि यकीनन अल्लामा इकबाल अपने दौर के इंसान हैं। अपने दौर के इंसान कैसे हैं? जिस तरह मैंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को जानने वाला इससे बेहतरीन शख्सियत मैंने कोई नहीं देखी। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के इंसान थे। मतलब अपने दौर में, उस दौर में उनसे बेहतर कोई भी नहीं था इस्लाम को जानने वाला, या उनसे बेहतर गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। अच्छा, ही इज द मैन अहेड ऑफ हिज एज, अपने दौर से आने वाले दौर के इंसान थे। वो कैसे? अब आज देख सकते हैं जो वार्निंग्स अल्लामा इकबाल ने उस दौर में हमें दी थी वो एक एक करके हमारे सामने आ रही है और हम एक एक करके उसको समझ रहे हैं कि अगर हमने ये ना किया होता तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको मैं ये देता हूँ कि उस दौर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह डेमोक्रेसी, जमहूरियत के बारे में कहते हैं कि ये जुल्म और इस्तिबदाद का देव है जो सर पीटता चला आ रहा है। ये शाखे नाजुक पे जो आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। उस दौर में अल्लामा इकबाल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं कि ये इसकी जो शाखी ये नाजुक है, ये नापायदार है, कभी भी टूट सकती है। उस दौर में अल्लामा इकबाल ने हमें वार्न किया और आज हम यकीनन देख सकते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन तमाम ममालिक में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी ने हमें नुकसान दिया। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि उनका कलाम जो है रिजरेक्शन बेस्ड है। कल मेरा दुबई में एक ऑनलाइन प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में भी मैंने ये बात की थी कि अल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो कलाम रिजरेक्शन बेस्ड है। यानी जिस दौर में भी आप उनके कलाम को पढ़ते हो, समझते हो और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हो, कैसा दौर भी हो, तारीख से तारीख तर दौर, तारीख से तारीख तरीन जैसा दौर भी हो, आप रिजरेक्शन कर सकते हो, दोबारा उठ सकते हो और आप और लोगों को अपने साथ उठा सकते हो। तो अल्लामा इकबाल का जो कलाम है या अल्लामा इकबाल जो है, ही इज़ द मैन अहेड ऑफ हिज एज, कि वो अपने दौर से आने वाले दौर के इंसान है। और आखिरी बात, ही इज़ द मैन एट वॉर विद हिज एज, कि वो अपने दौर के साथ हालत जंग में थे। ये उनके जो उस्ताद थे थॉमस अर्नोल्ड, वो अल्लामा इकबाल के बारे में ये कहते हैं। और फिर आखिर में उर्दू लिटरेचर के या उर्दू के एक बहुत बड़े शायर जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम किया, फैज़ अहमद फैज़ साहब, वो अल्लामा इकबाल के बारे में कहते हैं कि आया हमारे देश में एक खुशनुमा फ़कीर आया और अपने धुन में एक गज़ल ख्वाह गुजर गया। बहुत बड़ी बात ये भी है अल्लामा इकबाल के बारे में। तो ये वो बातें थी जो कि उस दौर के या इस दौर के जितने भी बड़े साहिब बसीरत शख्सियात थे वो अल्लामा इकबाल के बारे में जो कहते हैं या जो कमेंट्स थे उनके अल्लामा इकबाल के बारे में, वो ये थे।